बिलियनियर बनना सबकी चाहत होती है। कई लोगों के मन में ये चाहत आती है। हालांकि अक्सर ये चाहत उन्हें आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा डिस्करेज कर देती है। टारगेट ऐसा रखना चाहिए जिससे पाने की पॉसिबिलिटी हो। छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते हुए बड़े की ओर बढ़ना चाहिए, यही सही कदम होता है। वहीं ऐसा बड़ा लक्ष्य रख लेना जिसे हासिल करना इम्पॉसिबल लगे, वो डिसअपॉइंटमेंट का रीजन बन जाता है और फिर व्यक्ति छोटे टारगेट की ओर भी कदम नहीं बढ़ा पाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी और आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया। आज हम जानेंगे कि क्या रीजंस होते हैं कि बिलियनियर बनने की चाहत रखने वाले अक्सर डिसअपॉइंट होकर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। जब आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कहां से शुरू करें। 1 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये मजाक नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होगा कि 1 मिलियन कितनी ज्यादा रकम होती है। ऐसे इसे समझिए कि अगर आप हर महीने 20,000 रुपए जमा करना शुरू करें तो मार्च 2025 तक आप 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। इसी दर से 1 अरब रुपए जुटाने के लिए 4,000 साल से ज्यादा का समय लगेगा। आप मिलने वाले इंटरेस्ट एक्सेट्रा की बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्विटी इन्वेस्टर्स इस बात को जानते होंगे कि जिन लोगों को आजकल बिलियनियर कहा जाता है वो वास्तव में बिलियनियर नहीं होते। आमतौर पर इनमें से ज्यादातर किसी बिजनेस के एक हिस्से के ओनर होते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन से ज्यादा होता है। ये अमाउंट बहुत तेजी से गायब भी हो सकता है। सबसे खराब बात यह है कि बहुत ऊंचा टारगेट रखना आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से रोकता है। आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये काफी हद तक सच है। अगर आप बिलियनियर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप हर महीने 20,000 रुपए बचा सकते हैं तो आपको ये डिसअपॉइंटिंग लगेगा। आपके पास 4,000 साल नहीं है कि आप अपने टारगेट के करीब आने का इंतजार करते रहें। हालांकि हासिल किया जा सकने वाला टारगेट तय करना आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। वास्तविकता से दूर लक्ष्य एक बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे टारगेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि इसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़ों पर गौर किया जाए तो टारगेट हासिल कर पाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप 5 साल में 50 लाख रुपए का अमाउंट जुटाना चाहते हैं और आप हर महीने 25 से 30,000 रुपए का अमाउंट बचाकर ऐसा करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा करना मुश्किल है। कोई भी रियलिस्टिक एडवाइजर या फिर ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको ये नहीं बताएगा कि ऐसा हो सकता है। डेफिनेटली इससे डिसअपॉइंट होकर कई लोग सेविंग की शुरुआत भी नहीं करते। ध्यान रखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के हजारों रीजंस हो सकते हैं और बिलियनियर बनने का रियल चांस न होना इन रीजंस में से एक हो सकता है। दूसरी तरफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के भी हजारों रीजंस हो सकते हैं। सोचना आपको है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज हमने सीखा कि छोटी छोटी रियलिस्टिक गोल सेट करके हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपने वीडियो शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें hello@bankerpedia.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।